हेलो एंड वेलकम टू दबीना डीकोड्स। आज थोड़ा अलग टाइप का एक वीडियो करते हैं। दो चीज साथ में, एक जहां पे मैं आप लोग को एक छोटा सा मेरा जो रोज का एक मेकअप होता है, सो व्हाट वी आर मॉम्स टू न्यूबॉर्न बेबीज। आई मीन मुझे लगता है कि आधे न्यूबॉर्न बेबी की मम्मी को देख के पता चलता है कि ये रात को सोई नहीं है, इसको वक्त नहीं मिला है नहाने खाने सोने पीने का। तो ऐसा नहीं करेंगे। इफ आई हैव हेल्प अराउंड तो व्हाई नॉट यूटिलाइज इट टू द फुलेस्ट। उसको मद्देनजर रखते हुए आई डू अ क्विक सुपर क्विक मेकअप रूटीन। तो एक वो करती हूँ और साथ साथ में क्विक 2-3 क्वेश्चंस जो मेरे मेल में आता रहता है, बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों के, तो छोटे छोटे क्वेश्चंस है, उसके मैं जवाब देने बैठूंगी तो फिर एक पूरा वीडियो हो जाएगा। तो उससे अच्छा है कि इसी के बीच बीच में मैं 1-2 जवाब दे देती हूँ और शुरू करती हूँ इस वीडियो को। To start with, you can see मेरा बाल बना हुआ नहीं है। I mean it's just like my morning hair. फेस धोकर आई हूँ, फेस में बिल्कुल भी मेकअप नहीं है, एंड दिस इज वेयर आई स्टार्ट। फेस धोने का नहीं दिखाती हूँ, आई जस्ट डू माई लिटिल मॉर्निंग रूटीन दैट स्टार्ट्स विथ हाइड्रेशन और रादर prepping the skin. डायरेक्टली कभी भी मेकअप मत लगाइए। व्हाटएवर बेस अगर आप कभी लगा भी रहे हैं तो आप प्लीज हाइड्रेट द स्किन। मुझे पता है बिकॉज आई हैव ऑयली स्किन, तो इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं मॉइस्चराइज करूं और उसके बाद मेकअप करूं या कुछ भी करूं तो दिन भर फेस बहुत ग्रीजी लगता है। बट इफ यू डू नॉट moisturize your face, then skin धीरे धीरे give up करने लगेगा। As you can see, like the major problem of my skin is little bit of दाग वाग इधर उधर। There's a mark here and there's some discoloration around my lip area. That has been my problem ever since. और अभी तो काफी ठीक हो गया मुझे ऐसा लगता है। So I'll just use a moisturizer. You can use any moisturizer that you are comfortable with. I'm using a niacinamide face cream because it will take care of all the blemishes and all. So while I apply, I'll talk. The first question that I got is from Shilpi Chaudhary. So she has asked that she has gotten a few IVF cycles done in USA. The frozen embryo transfers were not successful. She has asked that how would I focus on selecting the specialist and the clinic for future IVF cycles. First of all, it is go by the word of mouth, not by advertising. If you have any friend or acquaintance who has had a good experience in that IVF center, go there. Secondly, ask the center if they have the lab that can make the embryo into the blastocyst stage, which is like the 5th day. I think having a good lab in an IVF center is very important. लैब अच्छा नहीं है जो अच्छे से प्रिजर्व करे या उसको ब्लास्टोसिस्ट स्टेज तक बनाने के लिए उसको वो सक्षम नहीं है, then don't go for it, I would say. But अगर US में you are doing it already, तो I think they are very advanced and all. And select a doctor whom you are always in touch with, whom you can be in touch with. इतना बड़ा मतलब डॉक्टर मत ले लीजिए जिसके साथ बात करना मुश्किल हो जाए, who is so busy, क्योंकि at this time your doctor is like your support system also. तो आपको हर एक जो चीज हो रहा है अंदर उनको सुनाना होता है और वो किस तरीके से आपके साथ रिएक्ट कर रही है, आपके साथ एज अ लाइक अ पेरेंट खड़ी हो रही है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. कीपिंग दीज 2 parameters at least in mind. Coming to the next step of makeup or rather your skincare or prepping your skin is a sunscreen. Sunscreen is a must. आप घर के अंदर रहे या बाहर, both the time sunscreen please लगाए, because हम बहुत जल्दी में होते हैं और हम सोचते हैं कि सनस्क्रीन क्यों लगाए। अरे मैं जानती हूँ, क्योंकि मुझे आज भी मम्मी को सिखाना पड़ता है कि फेस धो लिया, मॉइस्चराइजर लगा लिया, सनस्क्रीन लगाने में क्या प्रॉब्लम होता है। तो या प्रॉब्लम होता है, बहुतों को फेस बहुत ऑयली लगता है, किसी के फेस में लगता है ऊपर आपने कुछ मास्क पहना है बिकॉज इट लीव्स अ वाइट कास्ट एंड ऑल। तो लोगों को अलग अलग प्रॉब्लम होते हैं, किसी के ऑक्सीडाइज होके काला हो जाता है। बट काइंड ऑफ आई कैन शो यू 1 or 2 sunscreens which are good. This is the Dermaco का sunscreen which is a 1% hyaluronic acid sunscreen serum.
This has an SPF 50, it also has niacinamide and 1% hyaluronic acid and आपको पता है hyaluronic acid का फायदा क्या है? It actually hydrates your skin, it traps the moisture into the skin, तो इसीलिए skin हमेशा खिला खिला रहता है. SPF 50 is a broad spectrum sunscreen, तो हमारे मतलब इंडिया के हिसाब से जितना हार्श धूप होता है तो उसके हिसाब से SPF 50 तो जरूर लगाइए. मतलब मैं SPF 50 के नीचे मैं पर्सनली नहीं देखती हूँ. इसमें नाइसाइनामाइड भी है जो हमारे स्किन में जो थोड़ा बहुत जो एक्स्ट्रा इधर उधर दाग हो जाता है तो वो ऑलरेडी ठीक करता है. कभी धूप में भी जल के आपका स्किन अगर काला पड़ गया तो उसको भी काफी हद तक ठीक कर देता है. इसमें कोई टिंट नहीं है क्योंकि मैं स्पेशली बोल रही हूँ क्योंकि दूसरा सनस्क्रीन दिखाऊंगी जो मेरा फेवरेट है उसमें एक टिंट है, तो इसीलिए यूजुअली मेकअप अगर आप अवॉइड भी करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, बट इसके साथ आपको व्हाइट कास्ट नहीं होगा, इंस्टेंटली अब्सॉर्ब हो जाएगा, बिल्कुल भी स्टिकी नहीं है. सो आई विल डू एन एप्लीकेशन ऑन माई स्किन एंड शो इट टू यू क्योंकि दो सनस्क्रीन तो मैं इकट्ठा नहीं लगा सकती. यू कैन एक्चुअली सी दैट इट गॉट अब्सॉर्ब्ड सो इजीली. इसके ऊपर आप कुछ भी करें, आप मेकअप लगाए, आप जो भी करें आप आगे कर सकते हैं. बट कमिंग बैक टू माई फेवरेट सनस्क्रीन इज अ टिंटेड सनस्क्रीन. और बहुत टाइम के बाद मुझे एक इंडिया में बहुत ही अच्छा टिंटेड सनस्क्रीन मिला with SPF 60 which is an amazing thing क्योंकि ये बहुत ही ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन है. इसमें जिंक ऑक्साइड है और टाइटेनियम ऑक्साइड है जो कि अगेन बहुत अच्छा है स्किन की ब्राइटनिंग के लिए. हाइलुरोनिक एसिड इसमें भी है तो स्किन को हाइड्रेट भी करता है, मॉइस्चराइज भी करता है, स्किन का जो नेचुरल ग्लो है उसको खत्म नहीं करने देता है. कि मैं आपको एक्चुअली दिखा देती हूँ हाउ इट लुक्स लाइक. अगर आपको ऐसा कुछ मिल जाता है तो आप जरूर यूज कर सकते हैं. एंड अप्लाई अगेन, दिस इज वेरी फास्ट अब्सॉर्बिंग और ये हर स्किन टोन लगा सकता है बिकॉज ये हर स्किन टोन के साथ मैच हो जाता है. एंड इफ यू आर अवॉइडिंग यूजिंग अ मेकअप बिकॉज स्पेशली एज न्यू मॉम्स अलग से और मेकअप करने की हिम्मत नहीं होती है, सो यू कैन जस्ट अबाउट यूज दिस. और इसके साथ जो मैं करती हूँ वो आप कर सकते हैं. सो विच इज अमेजिंग. डर्माको के प्रोडक्ट्स आर मेड सेफ सर्टिफाइड है तो आप एज ए न्यू मॉम यूज कर सकते हैं. मैं तो हमेशा यूज करती हूँ और इसको ही रेकमेंड करती हूँ. प्लस विथ माई कोड देबीना 2022 you will get an extra 20% discount and the products are available in Nykaa, Amazon, Flipkart and on Dermaco's own website. Plus Dermaco has taken this amazing initiative कि every time you buy from them they will link your purchase to a child that they will help educate along with Bhumi and they have pledged to educate 10,000 child across the year, which is an amazing initiative. As a new mom, I think अगर बहुतों का मैं मदद नहीं कर सकती तो अगर मैं मेरे ब्यूटी के लिए ही सही, if I'm buying something and that is helping educate a child, what better way. तो उसके साथ साथ आप देख सकते हैं एक्चुअली बिना मेकअप किए सिर्फ सनस्क्रीन लगाते ही मेरे फेस में एक सुंदर सा मेकअप वाला ग्लो आ गया है. उसी के साथ साथ एक क्वेश्चन हम पढ़ेंगे. She said that she has had her IVF cycle, उसके बाद she tried IUI but which did not succeed, but the first IVF cycle was successful, but she had a miscarriage of her twins at the 23rd week. So she's asked me that matlab she has had 3 failed cycles, so how many times have I tried and what age have I conceived? Okay, so the thing is I have tried 5 times as I said. IUI I'm not counting because uske pehle I think I have tried 4 IUI cycles and 5 IVF cycles. Yeah, I have tried, but over a period of 5 years, एकदम back to back ना करे तो अच्छा है. A few months break in between. I conceived at the age of 37, so which is way above 35. So it was not the easiest path as we all know. Yeah, that's it. आती हूँ मेरे थोड़े बहुत मेकअप में. Next is apply a little bit of lip tint. बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा. Possible try and stick to safe cosmetics जो कि हम लोग बेबीज को पपी ले लेते हैं ना, तो इसीलिए जो अगर सेफ कॉस्मेटिक्स हम यूज करें तो वो ज्यादा बेटर है. तो लिपस्टिक हो गया. देखिए थोड़ा सा लुक इमीडिएटली एकदम पेप्ड अप हो गया. उसके साथ मैं और एक क्वेश्चन पढ़ के सुनाती हूँ जस्ट इन केस इट माइट हेल्प. शी इज गोइंग थ्रू हर IVF प्रोसीजर and she has completed her 3 cycles, but
were failed due to PGTA test. Just want to know, have you gone through this test ever? Because my 4th IVF cycle is scheduled next month and I'm confused right now whether to opt for this test or not. Okay, so this PGTA test is like before the embryo is transferred, embryo का एक genetic testing होता है. It is that test to understand if there is any genetic disorder with the embryo. ये वाले टेस्ट प्रेगनेंसी के 12th वीक और 20th वीक में करते हैं टू अंडरस्टैंड इफ द बेबी हैज एनी जेनेटिक डिसऑर्डर. बट बहुत ही कम लोग ये पहले करते हैं, या मुझे करने की जरूरत नहीं पड़ी थी, बट बहुत लोग सोचते हैं कि ये कर लेते हैं क्योंकि इट्स लाइक अ प्री डिसाइडेड फॉर्मूला. When that embryo is not good, only then it is not sticking properly to the uterus and it is leading into a miscarriage. So why it is not good? They actually try to find out कि उसमें actually कोई problem तो नहीं है, मतलब कोई disorder तो नहीं है already जिसके लिए वो आगे बढ़ नहीं रहा है. So it is kind of a precautionary test to find out if there is any problem. वैसे इतना ज़रूरी नहीं है, I mean, मुझे ऐसा लगता है क्योंकि मैंने ऐसा पूछा था मेरे डॉक्टर को एक बार, तो उन्होंने बोला था द एम्ब्रियो इज दैट स्मॉल, इट इज जस्ट अबाउट 1 सेल. तो उसमें से भी मतलब निकाल के उसको टेस्ट करना, इट इज़ काइंड ऑफ टॉर्चरिंग. उसमें कभी कभी एम्ब्रियोज हर्ट हो जाता है. शी सजेस्टेड मी नॉट टू डू इट एट दैट स्टेज, सो दैट्स व्हाट आई एम जस्ट टेलिंग यू. इनफैक्ट मैं एक्चुअली सोच रही हूँ, why don't I do a session with my doctor for all of you? और आपकी जो भी questions है आप मुझे लिख के भेजिए and I'll ask all those questions to my doctor and I think that would be interesting. थोड़ा अच्छा होगा. तो अभी चलती हूँ next कुछ और करने. Eyebrows, my favorite. So this is how my eyebrow looks without doing any eyebrows. I mean filling up the brows. So मैं एक आईब्रो पेंसिल से ही जस्ट लाइटली आई जस्ट फिल अप माई ब्राउज. और मुझे थोड़े से मोटे ब्राउज पसंद है तो मैं थोड़ा सा नीचे की तरफ हल्का सा मैं ड्रॉ कर लेती हूँ, मुझे वो कंफर्टेबल लगता है. एवरी टाइम मैं तैयार होके लिली को मिलती हूँ, वो ऐसे करके मुझे देखती है और बहुत एकदम खुश होती ही करके पहली बार हंसना स्टार्ट किया. और जब मैं एकदम नींद से उठ के ऐसे बाल बिखरा के रखती हूँ, वो देखती तो है बट आई थिंक शी एंजॉयज मी व्हेन आई ड्रेस अप एंड व्हेन आई जस्ट डू अ लिटिल बिट ऑफ मेकअप एंड आई एम प्रेजेंटेबल. उसको भी अच्छा लगता है. हो गया आईब्रो पेंसिल यूज करते करते. दिस पेंसिल हैज हार्डली एनीथिंग लेफ्ट. यू कैन सी द फेस इमीडिएटली गॉट अ डेफिनेशन. अगर आपके पास आईब्रो पेंसिल नहीं है, यू कैन यूज एनी आई शैडो. यहाँ पे देख सकते जैसा डार्क ब्राउन आई शैडो एंड दिस ब्रश. तो इस ब्रश के साथ भी आप आई शैडो मतलब आईब्रो कर सकते हैं, आई शैडो के साथ भी. इससे एक्चुअली बहुत जल्दी भी हो जाता है. एंड इफ यू आर ऑलरेडी ब्लेस्ड विथ थिक ब्राउज, नथिंग लाइक इट. So this question next is from Shatarupa Chakraborty and she said that she has been watching my YouTube for a very long time and last year October she has suffered a miscarriage at 6 weeks. It's very sad. Suddenly when you just go back into your own thoughts और जब आप अपने उस वक्त के बारे में अचानक अगर याद आ जाता है, it's so hurting. My God. And she's 25 now. After that miscarriage, she's not able to conceive. Lots of family and societal pressure. She's feeling very low and she's asking me how to sustain this situation or survive this situation. I know मुझसे अच्छा और कौन इस बात का जवाब दे सकता है when family, society और मेरे लिए तो extended family भी है आप लोग. और जब कोटि कोटि जनता पूछने बैठ जाती है ये खूबसूरत सा सवाल कि व्हेन आर यू बिकमिंग अ मदर, ओ इट्स हाई टाइम. सो लोग तो मतलब बहुत कटाक्ष भी बोलते हैं, अब तो नहीं होगा, मतलब ऐसी तरीके से भी बोलते हैं. सो इट इज वेरी हर्टिंग. बट यू नो व्हाट कैन एक्चुअली हेल्प यू सर्वाइव दिस सिचुएशन आर 2 things: your husband and a hobby. So your husband is that constant support, your constant friend. You know, it is a joint venture. It is not your struggle alone. मतलब आपको किसी ने ऐसा वो नहीं करके दिया कि ये आपका काम है, आपको करना है. ये आप दोनों का काम है. और अगर आप दोनों इसमें साथ में नहीं है और वहां से भी आपको कोऑपरेशन नहीं मिल रहा है, आई एम सॉरी, आई मीन दिस होल जर्नी इज जस्ट नॉट वर्थ इट अलोन. क्योंकि ऐसे बहुत सारे सवाल आए थे मेरे मेल में,
तो मैं उन सबको ही इकट्ठा जवाब दे रही हूँ जो सब मुझे पूछते, मुझे मेरे हस्बैंड भी मुझे सपोर्ट नहीं करते, तो दिस जर्नी इज नॉट वर्थ इट. मतलब if you are thinking that the baby will sort out all the problems, it's not going to do that, because nothing can sort out a problem, an existing problem. You yourself can. And वो एक बच्चे को लाके उसको उस प्रॉब्लम के बीच में लाके एक और मेस क्रिएट करने से अच्छा कि मतलब don't bring that child first. Secondly, if the husband is there, the journey is absolutely worth doing it, and the journey becomes easier. Actually ये सारे questions आप दोनों साथ में मिलके मजे से डॉज कर सकते हो कि हम दोनों तो भी बच्चे हैं, हमें अभी बच्चे करने की क्या जरूरत, क्योंकि आपको लोगों को इतना सारा डिटेल दिखाने की जरूरत तो है नहीं. दूसरा है acquire a hobby, जहाँ पे मतलब whether it is reading, whether it is watching drama, मतलब मैं ऐसे हॉबीज बोल रही हूँ जो सच्ची मुझे मेरी मम्मी को अचानक से she acquired this hobby of like you know watching dramas, Korean drama, you know Turkish drama, और उसमें इतनी वो विलीन रहती है, उनका टाइम ही निकल जाता है. अगर आपको और कोई हॉबी हो, if your hobby is working out, if your hobby is working, I mean if you enjoy what you are working, जो भी आपका हॉबी है वो आप उस हॉबी को अपनी जिंदगी में ढाल लीजिए, बिकॉज एट the beginning and the end starts with happiness. If you are just not keeping yourself happy, कोई भी procedure is not gonna work. Moving on to the next most important thing is the mascara. जब मस्कारा नहीं किया हुआ होता है और तो ऐसा लगता है जैसे फेस थोड़ा सा ऐसे टकलू टाइप का है. I use this mascara. It's like a two-faced mascara. एक side is the volume and the other side is called length and curl. पहले मैं वॉल्यूम डाल लूँ, उसके बाद लेंथ एंड कर्ल भी कर लूंगी. Eyelashes को हल्के से करके रखना अच्छा ही लगता है, because this really does not hurt anything. If you're meeting somebody, going out for a coffee, you just look presentable. Volume दे दिया. Now I'll just put some length and curl. I told you I'm always looking for products that are interesting and worth using. अच्छी लग रही हूँ, मुझे लगता है. देखो मैंने धीरे धीरे सारा मेकअप कर दिया. Coming to the next question, it's from Nasreen Khan and she has asked कि मैंने कौन से सेंटर या क्लिनिक से मेरा IVF साइकिल कराया और डॉक्टर का नाम. ऐसा नहीं है कि मैं सबको यहीं पे बैठ के जवाब दे रही हूँ, मैंने उनको रिप्लाई भी कर दिया था. आपको भी अगर ये क्वेश्चन है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी इनका नाम और पता अता, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं जस्ट इन केस. देन शी एक्चुअली थैंक्ड मी एंड शी हैज सेड दैट you know everybody's journey is different, everybody's struggles are different, but you know it just feels good to know that you are not alone. That is what actually also keeps us going. ऐसा नहीं लगता है it's like a dead end or it's like an endless sea. आपको पता है कि यहाँ पे थोड़ा सा आप हाथ पैर मारो, it's like the game of patience. I think जैसे गेम ऑफ थ्रोन्स है ना, वो भी ऑलमोस्ट पेशेंस जैसा था. लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज एडिंग अ लिटिल एक्स्ट्रा ग्लो. फेस जब ग्लो करता है मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे ऐसा लगता है मैं ग्लो कर रही हूँ, मुझ में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है. सो आई जस्ट एड अ लिटिल बिट ऑफ एक्स्ट्रा ग्लो. आई पुट इट ऑन द ब्रिज ऑफ द नोज, अ लिटिल बिट ऑन द फोरहेड एंड ऑन द चिन. बस दैट्स इट, माई स्किन इज ग्लोइंग. तो जस्ट बिकॉज मैं घर पे हूँ और ऐसे कहीं मतलब बाहर मतलब जा नहीं रही हूँ, और इनफैक्ट इवन इफ आई एम गोइंग, मैं इतना कटिंग नोज कटिंग ये सब नहीं करती हूँ. जस्ट जिस चीज़ को मैं चाहती हूँ हाईलाइट करूँ उसको हाईलाइट कर दिया एंड या आई एम गुड टू गो. और आगे बढ़ती हूँ. एक लास्ट क्वेश्चन जो बहुत लोगों ने किया कि कितना खर्चा हुआ. तो जैसे मैंने कहा कि ईच IVF साइकिल कॉस्ट यू समथिंग अराउंड 2 lakhs, starting from all the injections to the egg retrieval to the transfer. But depend on how many egg retrievals you have, how many time of transfers you have, तो उसके ऊपर कॉस्ट बढ़ता रहता है. तो काइंड ऑफ द मिनिमम खर्चा तो इतना होता है, उसको आप मल्टीप्लाई कर लो इनटू एज मेनी टाइम्स दैट यू आर ट्राइंग. उस हिसाब से खर्चा बढ़ जाता है. उसके साथ साथ बहुत सारा खर्चा हो जाता है, आंसुओं का बहुत सारा खर्चा होता है, समय का बहुत सारा खर्चा होता है, यू नो पेशेंस का, और बहुत सारे मतलब यू नो इमोशनल इन्वेस्टमेंट and lots of it. So but at the end of the day, when you see your baby smile
and especially when for the first time you see your baby smile, it is just worth it. मतलब मैं क्या ही बताऊं, इसका कोई डेफिनेशन नहीं है. एंड आई एम श्योर कि वी ऑल नो दैट, एंड दैट्स व्हाई वी आर स्ट्रगलिंग टुवर्ड्स this journey, which is beautiful at the end. Trust me, the end is beautiful. To all of you who are still struggling, the end is beautiful. And yeah, keep at it. और मैं हर एक वीडियो में आजकल बताना भूल जाती हूँ, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू देवीना डिकोड्स. ये एक मंत्र जैसा बन गया है, बट या इफ यू फाइंड इट रिलेटेबल, इफ यू फाइंड इट वर्थ इट, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू देवीना डिकोड्स. आप लोगों के साथ बात करते करते मैं सुबह रेडी भी हो गई. Now it's time for me to go to my worth it moment, going to Lily. And yes, keep watching Deveena Decodes, क्योंकि बहुत ही जल्द within the next 1.5 week मैं लिलिया का फेस दिखा दूंगी आप सबको, because I'm doing a small photo shoot of Lily, और वो फोटोशूट भी दिखाऊंगी. और उस फोटो को जब मैं दिखाऊंगी पहली बार, उसी के साथ और उसके बाद मैं उसका फेस हमेशा दिखाती रहूंगी. So keep tuned into Deveena Decodes. Bye.